अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। एक 9/9/2। एक सेकेंड, एक सेकेंड पहले क्वेश्चन क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन सुन लो एक बारी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बी सी ई डी। एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें आपको ई सी दे रखा है 3, ए ई दे रखा है 2, ए डी दे रखा है 3। आपको क्या बताना है? बी डी बताना है। ठीक है, बी डी या डी बी। तो ये कितना होगा ये आपको बताना होगा। बताओ आप फिर। बी डी बताना है आपको। जी बी। हम्म। नहीं होगा क्या? यहाँ पर आपको समझने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना ए बी सी, दिख रहा है ए बी सी, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है ए ई डी के। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल कैसे होता है? ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। सप्लीमेंट्री क्या कह रहे हो कुछ भी। इधर ध्यान दो। जिनका एंगल सब इक्वल कैसे हो जाएंगे? इधर देखो, होता क्या है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका सम, किसका? बी का सम और डी का सम कितना होगा? 180। ठीक है, अगर मैं इसको डी को आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 110। ठीक है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 70। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये वाला एंगल कौन सा? ये बी एंगल, ये डी के एक्सटीरियर के इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। समझ आ रही है बात ये? क्लियर है ना? ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। होता क्या है बेसिकली, ट्रायंगल में तो सम के इक्वल होता है। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको, अगर ये एक ट्रायंगल है, उसको मैं आगे एक्सटीरियर एंगल ले लूं इसका, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? इन दोनों के सम के इक्वल, इसके और इसके। क्रॉस क्रॉस का सम किसके इक्वल होता है? राइट के इक्वल होता है। ये तो पता है ना आपको। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इक्वल हो जाता है। हाँ हाँ, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है जो अभी मैंने बताया, कि ये वाला जो एंगल होता है, ये जो एंगल बी है, ये किसके इक्वल होता है? इसके एक्सटीरियर के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एक्सटीरियर के इक्वल हो जाता है। ये बात समझ आ गई अच्छे से? तो अब देखो, ये अगर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाते हैं तो होगा क्या? ये वाला जो एंगल बी है ये इसके इक्वल, अरे शिट, एक सेकेंड। हाँ, तो आंसर बताओ। हाँ, तो अब यहाँ पर होगा क्या? हम्म। आप चेक तो कर लो आया कैसे ये। तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, ये वाला जो एंगल है हमारा बी, ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ए ई डी के इक्वल। तो हाँ, तो होगा क्या, आप समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ कौन सा, ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? कुरकुरे कौन खा रहा है ये? तो ए डी ई, ए डी किसके सिमिलर होगा? ए डी सी के नहीं, ए सी बी के। ये बात समझ आई आपको? ए डी ई किसके सिमिलर होगा? ए सी बी के। पलटना पड़ेगा, या तो छोटा वाला पलटो या बड़ा वाला पलटो, क्योंकि एंगल ये जस्ट ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल तो पैरेलल लाइन में होते हैं। बेसिकली ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मुझे ट्रायंगल पलटना पड़ा ये वाला। ये बात क्लियर है अच्छे से सभी को? क्लियर है ना सभी को?
हाँ, तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है 5। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, AC 5 दे रखा है। एंड और क्या दे रखा है, AD 3 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, और ए कितना है, 3 + x। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी मुझे भी आंसर पता नहीं। AD ए बी कितना है, 3 + x। देखो इधर ध्यान से, समझो ध्यान से, नहीं तो कुछ रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ए बी कितना है, 2। ये बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है ये, सारे मैंने लिख लिए। अब आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, 3/2 इक्वल टू किसके होगा, 5/3 + x के। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं फिर। तो आंसर चेक करो कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 9 × 3x। नहीं नहीं, टू ही आएगा। अरे कैलकुलेट करो, अब इसको स्पेस नहीं बचा यहाँ पर तो। देखो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, देखो होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर होगा क्या, ये ये 3 3 जा 9 + 3x हो जाएगा, और ये 5 का 2 में मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। 3x उधर जाएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। नाइन्थ के ट्रायंगल में सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी जो होती है 5, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रूव वाले बनते हैं वो। ठीक है, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी बस पता होनी चाहिए, 5 कॉन्ग्रुएंसी सभी को पता है ना। बता दो, बता दो जल्दी जल्दी से एक और बार। एक सेकेंड, क्या होती है, SSS। हाँ, SAS, ASA, और RHS, चलो ठीक है, और SSA गलत है, AAS, दो एंगल सिंगल साइड। ये गलती, यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा, SSA दे देगा और पूछ लेगा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर ये ट्रायंगल है दो, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, 4 5, ये वाला एंगल है 70, और यहाँ पर ये वाला एंगल है 70, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नमस्ते कनिका, ये तो खैर एंगल गलत दे दिया मैंने, 5 के आगे वाला है। कुछ नहीं कुछ नहीं, 4 5 4 5 सही था, एंगल तो सही दिया है। चलो हटाओ इसको। हाँ बोलो। ये 5 है, ये 70। हाँ नमस्ते कनिका। तो अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, नहीं है, क्योंकि नहीं है, ऐसे कोई नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, SAS, एस, हाँ देखो ये अगर SAS में क्या होता है, देखो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स अगर आप सोचने लगो तो। अभी आप डिस्कशन करते ही हैं इसमें, लेकिन पहले आप सुन लो। आप जो SAS पूछ रहे हो उसमें ये है कि ये 70 होगा, और ये 70 होगा, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ रही है बात समझ, ठीक है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास। बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये नीचे वाला 70 होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप इसको सोच के देखो ऐसा क्यों है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, बताओ कनिका।
दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम होंगे, मतलब बिल्कुल ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख दोगे तो। दोनों ट्विंस ब्रदर हैं ये मान लो। हाँ 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 हाँ। तो अब देखो होता क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये होता एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी बनी है ये बनी कैसे है, ठीक है। अगर हम कोई भी सिमिलर कोई की भी कॉन्ग्रुएंसी ले लें सपोज, सबसे पहले मैं लेता हूँ, चलो एस ए एस को ही लेते हैं हम, ठीक है। एस ए एस में होता क्या है, ये साइड मैंने 4 ले ली, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और ये साइड मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और ट्रायंगल लिया, ये साइड मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली और ये 5 ले ली। अब आप खुद ध्यान से समझते रहना जो मैं समझा रहा हूँ, कहीं कुछ और कर रहे हो तो देख, इधर ध्यान देना नहीं तो समझ नहीं आएगा। आगे हम क्या करते हैं, अगर मैं इस एंगल को 60 कर दूं और इसको 70 कर दूं, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी सेम रह पाई इस केस में? ये देखो ये वाला एंगल ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ पर बीसी से छोटी होगी। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अभी अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये भी 70 है, तो आप ये कह सकते हो 100% कि बीसी दोनों में सेम ही है, क्योंकि ये 4 जितना बड़ा है, जहाँ यहाँ पर भी 4 उतना ही होगा, यहाँ जितना 5 आपने नीचे किया उतना ही 5 नीचे किया है, एंगल दोनों के बीच में सेम है, दोनों के बीच में सेम है, तो जितना जितना बीसी यहाँ पर है उतना ही बीसी यहाँ पर भी लेना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, यहाँ पर 100% लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई अच्छे से? अब अब देखो हम देखते हैं और भी कोई चेक कर सकते हैं ऐसे। अब हम एस एस ए देखते हैं, एस एस ए होती क्यों नहीं है, ठीक है। तो एस एस ए का मतलब है ये मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और ये मैंने 5 ले लिया, ऐसे यहाँ पर एक ये 4 ले लिया, यहाँ पर एक ये 5 ले लिया, यहाँ पर मैं एंगल ले रहा हूँ कितना, 70, ये एंगल ले लिया मैंने 70, और यहाँ पर ये एंगल मैंने ले लिया 70। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर होगा क्या कि अगर ये जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है हमारे पास, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये हमेशा ये वाली जो नई साइड बना रहा हूँ ये हमेशा इक्वल ही होंगी, और ये वाले एंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगे, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हो क्या सकता है यहाँ पर, अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना आप, कि अगर मैं इस एंगल को चेंज करूं, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर मैं चेंज करूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूं ये 30 और यहाँ पर ले रहा हूं ये 50, तो ये दोनों ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये एंगल 30 है, मैं 30 थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये एंगल, ये ट्रायंगल था, ये 30 था, ये 30, ये 4 था, ये 5 था। ये तो हमारे पास हमारे पास फ्रीडम है, इसको मैं 4 रख सकता हूँ, इसको 5 रख सकता हूँ। अभी क्योंकि ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको 4 रख लिया, इसको 5 और इसको 30 रख लिया। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे रखना था इसको 70, इसको मुझे 70 रखना था, तो मैंने रख लिया इसको 70, क्योंकि मुझे एस एस ए रखनी थी ना, तो इसको मैं 4 रख रहा हूँ, इसको 5 रख रहा हूँ, इसको 70 रख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ट्रायंगल एक ही जैसे बनेंगे या अलग भी बन सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, इसको 70 रखा, तो और ये वाली साइड को कहाँ पर जाके मिलना होगा इससे, मैं एक सेकंड बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये 70 है तो होगा क्या, यहाँ पर मैं एक मार्कर दूं और 70 बना के यहाँ पर कहीं ज्वाइन कर दूंगा इसको, ये कहीं जाके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं 50 वाले में क्या होगा। 50 वाले में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, ये मैंने रखा 4
और मैं थोड़ा और बड़ा रखता हूँ, मैं इसको रखता हूँ 90। ये रखा मैंने 5, मेरे पास फ्रीडम है, मैंने इसको 90 रखा। और मुझे अब देखना है इसको 70 रखना है, इसको मैंने 70 रख लिया। और तो मुझे ये शायद और आगे बढ़ानी पड़ेगी, हो सकता है इससे मिले ना, हो सकता है चलो यहाँ पर मिल जाए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप अब देखो बी सी दोनों में सेम है, अलग अलग हैं? समझ समझ पा रहे हो? ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो आप सोचना ये क्या बताना चाह रहा था मैं। तो आप देख पा रहे होगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग बीसी डिपेंड कर रही है। जितना एंगल ये होगा उतनी बीसी, अगर ये छोटा होगा तो बीसी छोटी होगी, ये एंगल बड़ा होगा तो बीसी बड़ी होगी। जबकि हमने अपना एस ए एस यहाँ पर एग्जैक्ट जो था वही रखा था। मतलब एस ए एस मतलब ये 4 थी, एक सेकेंड, ये यहाँ पर 4 थी तो मैंने 4 ही ली। जहाँ पर भी यहाँ 5 था तो मैंने यहाँ पर 5 ही लिया। ये 70 था तो मैंने 70 ही लिया। तो एस ए एस मैंने रखा था दोनों में, लेकिन तब भी ये ट्रायंगल अलग अलग बने, कॉन्ग्रुएंट नहीं बने। ये बात समझ आई आपको? क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये रैंडम कोई लाइन है, ये पॉइंट है ओ, ये एस है, ओ एस कोई रैंडम लाइन है। ये एक एंगल है, कौन सा? ये मैं ले रहा हूँ पी क्यू लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, पी ओ एस, पी ओ एस का एंगल बाई सेक्टर लिया, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, इसको नेम दे दिया मैंने ओ आर। और इसी तरीके से मैंने क्यू ओ एस का एंगल बाई सेक्टर लिया और इसको मैंने दे दिया पी ओ क्यू आर एस टी टी, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल आर ओ टी कितना होगा। ठीक है, तो ये 90। हाँ, तो ये तो बहुत आसान। आर ओ टी 90 डिग्री। यहाँ पर सोचने वाली बात कोई है, कुछ एंगल दे नहीं रखे तो ये 180 है, होता है पूरा पूरा 180 है तो इसका हाफ ही हो जाएगा ये वाला। अगर आप सोच, अगर कुछ ना भी करो तब भी, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर समझ लो आया कैसे ये। अगर मान लो आप है क्या यहाँ पर, ये वाला एंगल मान लो, ओ गॉड, म्यूट कर लो भाई सब। अब यहाँ पर अगर मान लो ये वाला एंगल अगर 110 है, ठीक है, और ये वाला एंगल तो 70 होना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो होगा क्या, ये वाला एंगल कितना होगा, इतना। महक आप अपने आप को म्यूट रखो और जब डाउट हो तभी पूछोगे, नहीं तो मैं बताता रहूंगा, आप सुनते रहो। ये 110 है तो ये 55 हो जाएगा आधा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। इसी तरीके से 70 है तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि आधा है ये वाला एंगल। तो 55 और 35 कितना होता है, 90। तो आसान है ये, इसमें थ्योरम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा खास याद रहेगी आपको ये, ठीक है। और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। देन एक यहाँ पर लाइन है, ये O S ले लो, ये O R, एस ओ आर एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू माइनस आर ओ पी कितना होगा, बताओ जल्दी से। कैसे करते आप? आर ओ क्यू को क्या लिख, हाँ आर ओ क्यू को आपने क्या लिख लिया होगा, आर ओ क्यू क्यों लिख लिया होगा आपने, 90। अच्छा चलो ठीक है, 120 लिख लिया। ये 90 प्लस 30, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब 60, फिर 60 आ गया। क्वेश्चन आ सकता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के इस तरीके से देते हैं एग्जाम में।
एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ये एंगल दे रखा है हमको 60 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, ये एंगल ए बी सी का एंगल बाई सेक्टर लिया, ये एंगल इसके इक्वल है, और सी के एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर है क्या बेसिकली, ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल बाई सेक्टर है, एंगल इक्वल है। ये ऊपर वाले पॉइंट को हमने नेम कर दिया टी। आपको बताना है एंगल बी टी, बी टी सी एंगल बताना है आपको कितना होगा। हम्म, ये 60 है। जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर वैसे आपको समझ तो आ गया, ये क्या समझ आ गया, ये 30 होगा, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है हमको कि हाफ कुछ कम है। तो कम कितना होगा, हाफ ही हो सकता है, या तो इक्वल होगा या हाफ होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर 40 आ जाए। आप खुद सोच के देखो एक बार, 40 कैसे आ सकता है, जो 60 दे रखा है, तो 2/3 का तो मल्टीप्लाई कहीं से हो नहीं जाएगा। या तो हाफ होगा, या 2 टाइम्स होगा, या इक्वल होगा, ऐसे ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में तुक्का भी मारना हो तो आप क्या करोगे, ऐसी ऑप्शन पे टिक करोगे, हाफ वाले पर, सेम वाले पे। ये म्यूट करो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा हमें, ये देखते हैं हम। बीटीसी चाहिए हमको, तो बीटीसी से शुरू करते हैं। ये वाला एंगल चाहिए हमको। तो इस वाले एंगल को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से होगा बेसिकली ये क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं। एंगल एंगल टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को जो हमें चाहिए, मैं लिख सकता हूँ इसको, ये एंगल, हाँ ये वाला टी सी एम माइनस एंगल, ये अगर है टी बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल टी एम सी माइनस एंगल, और मैं नेमिंग भी कर देता हूँ एंगल की, तो जल्दी हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, ये एंगल 1 है। कौन सा, ये 1 है, ये 2 है। आवाज कम आ रही है, एक सेकेंड। अब ठीक आएगी आवाज। ये 1 कर दिया मैंने, ये 2 कर दिया, और ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया। ठीक है, और कुछ रह गया, टी को टी बोल देंगे, ए को ए बोल देंगे। तो अब ध्यान से देखो, अब करना क्या है हमको। मैं एंगल टी को लिख सकता हूँ एंगल 2 माइनस एंगल 4। क्यों, कैसे, कनिका। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 2 क्या है, 2 इक्वल्स टू होगा टी, 2 इक्वल्स टू क्या होगा, T+4। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से तो 2 में से अगर 4 को माइनस करूंगा तो टी आ जाएगा। यहाँ तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो किसी को, सोच लो नहीं कैसे लिखा है ये। ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 2 - 4 करेंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल, ए सी एम, लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी। ये समझ आया, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है ये। अब मैं यहाँ से अगर हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो स्पेस थोड़ा कम हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। एंगल टी को हमने लिख दिया यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए सी एम माइनस हाफ ऑफ एंगल बी।
अब हाफ को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एंगल ए सी एम माइनस ए सी एम माइनस एंगल बी। अब ए सी एम से अगर मैं बी को माइनस कर दूं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाऊं ए बी सी में, तो ये शायद बन जाएगा एंगल ए। आप चेक करो एक बार, ए सी एम माइनस एंगल बी करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एंगल ए बन जाएगा। अगर ए प्लस बी का सम होगा एंगल ए सी एम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। पर आप ये देखो कि हमने एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कितनी देख ली। एक तो हमने ये वाली देख ली, ये ट्रायंगल था, म्यूट करो आप लोग अपने आप को, ए बी सी, कि अगर एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर ले लूं, बी सी का भी एंगल बाई सेक्टर ले लूं, और ये एंगल कितना है, ये एंगल अगर दे देता हूं मैं आपको 110, तो वो आपसे एंगल ए पूछ सकता है। और अभी हमने क्या देख लिया कि अगर ये ट्रायंगल है, इसका एंगल बाई सेक्टर, इसके एक्सटीरियर का एंगल बाई सेक्टर, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये एंगल मैंने दे दिया 50, तो एंगल ए पूछ सकता है आपसे कितना है। ठीक है, और ए के नीचे नीचे एंगल एक्सटीरियर बाइसेक्टर देखते हैं, तब वो तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा स्क्रीन पर। फिलहाल आप ये दोनों देखो और आंसर बता दो दोनों के क्या क्या होंगे मुझे। हाँ, सेकंड वाले में तो 100 हो जाएगा, अभी कंसेप्ट बता दिया मैंने। फर्स्ट वाले में कितना होगा मनीष? नहीं, नहीं, ये दो थ्योरम होती हैं यहाँ पर। एक तो जो मैंने अभी दिखाई है यहाँ पर, एक क्या होता है, ये ट्रायंगल एबीसी है। अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल दोनों ले लूं, इनका बाइसेक्टर लूं, इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर, ये ओ पे जाके मीट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं। और अगर मैं ये एंगल दे देता हूँ आपको 60, तो आपको बताना है एंगल ए कितना है। नहीं, 120, एक सेकेंड, नहीं होगा 120, नहीं, मुझे शायद सही लग रहा है, एक सेकेंड। ये सही बता रहे हो आप, लेकिन मैं 60 हटाता हूँ यहाँ से, मैं 70 करता हूँ, अब बताओ। अब गलत है। ये कहाँ, आप ये तो सर्किल वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हो। हाँ, सर्किल दिख रहा है आपको कहीं? सर्किल में ट्वाइस होता है एंगल, सेंटर पे जो बनता है वो सरकमफ्रेंस पे ट्वाइस, हाफ हो जाता है। अच्छा, हाँ वो, लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना था, ये जो मैंने ट्रिक बताई वो ऐसा नहीं कि अप्लाई होगी होगी हर एक जगह पर। यहाँ पर तो ये थ्योरम बता चुका हूँ ना मैं आपको, ये दोनों। हाँ, ठीक, क्या आंसर बताओ। ये पीछे के वीडियो में बताया नहीं, आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था, ये पहले वाला जो है इसमें जो एंगल होता है ए, एंगल ए कितना होता है यहाँ पर, ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और नीचे वाला क्या करें, इसमें एंगल ए क्या बताया था मैंने, एंगल ए कितना होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ध्यान है कि नहीं आपको ये? और बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये याद करने का तरीका भी बताया था मैंने आपको कि आप याद कैसे रखोगे इसको, कैसे बताया था महक? हाँ, यही बताया था। आप ये चेक करो आप कि आपको एंगल कौन सा बड़ा लग रहा है अंदर, ये, एक सेकंड ये हटा दूं पहले। आप ये देखो, आपको ये एंगल ये वाला बड़ा लग रहा है या ये वाला बड़ा लग रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा, और यहाँ पर 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा राइट वाले में। हाँ, एंगल बीओसी के लिए है। अच्छा, मैंने वहाँ एंगल ए लिख दिया था, एंगल ए इक्वस टू, वो पीछे गलत लिख गया है, वो बीओसी के लिए होता है।
बी ओ सी ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए एंगल, और यहाँ पर पहले वाले में 90 प्लस हाफ ऑफ ए, और यहाँ पर बी ओ सी कितना होगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। ये बात क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? तो आप मुझे ये बताओ अब, ये पहले वाले फिगर में एंगल ए होगा कितना, थ्योरम तो बता दी मैंने आपको, और दूसरे वाले में एंगल ए कितना होगा, राइट वाले में, इसी थ्योरम का यूज करके जल्दी से। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या बताया मैंने, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो बी ओ सी हमको 110 दे रखा है, और इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू नहीं पता कर पा रहे आप, ये इधर जाके माइनस होगा, 20 रह जाएगा, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखो ना, बताया मैंने ऊपर है, ऊपर है तो ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। कोई चीज ऊपर होती है तो उसको पॉजिटिव ही तो रखते हैं, नीचे जाती है तो नेगेटिव रखते हैं। बात क्लियर है बच्चे से? और राइट वाला भी देख लेते हैं जल्दी से फिर अब। राइट वाले में क्या था, ये ट्रायंगल था, नीचे हम ले रहे थे, एक्सटेंड कर दिए थे, इसका एंगल बाई सेक्टर लिया था, इसका एंगल बाई सेक्टर लिया था, ये ओ था, ये बी, ये सी, ये ए, और यहाँ पर ये मैंने दिया था आपको 70, बट मैं यहाँ पर देता हूँ आपको 50। तो आप कैसे करोगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो बी ओ सी कितना दे रखा है 50, ये 90 हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। हाँ। ठीक है। तो अब एंगल हाफ ऑफ ए को मैं इधर ले आ रहा हूँ, और ये 50 उधर चला जाएगा, 90 से माइनस हो जाएगा, 40 रह जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 हो जाएगा। समझ आ गया ये? ठीक है। अभी ये तो, लेकिन आपको एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना होगा, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आसान हो जाते हैं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल दे रहा हूँ आपको, और मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अगर मैं आपसे बीओसी पूछता हूँ, अगर आपको एंगल दे दे ये वाला, सपोज आपको दे दे ये 50, तब तो आप बहुत जल्दी बता दोगे ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ ये कर दोगे तो कितना होगा, बताओ जल्दी से। बीओसी 115। हाँ, 90 प्लस हाफ ऑफ 50 कर दिया तो 115 हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एंगल देता हूँ ये वाला बीओसी, और बीओसी मैंने आपको दिया एंगल, ये दिया सपोज 35, अब आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलो 35 नहीं दे रहा, अच्छा नहीं 35 नहीं हो सकता, मैं आपको दे रहा हूँ ये, ये दिया मैंने आपको 130। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये एंगल आता कैसे है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है ना, तो इसमें से 90 तो हटा ही दो, क्योंकि 90 प्लस होता है, 40 बचा। ठीक है, 40 किसका हाफ है, 80 का हाफ है, तो 80 हो गया। आ रही है बात समझ? तो अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं कुछ भी दे दूंगा बहुत जल्दी से बता दोगे। अगर मैं ये वाले एंगल को दे रहा हूँ सपोज 125, तो अब बता दो ये एंगल ए कितना था। नहीं, 30, और 35 है, 125 नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इस एंगल को मैं इस एंगल को दे रहा हूँ 153। अब बताओ एंगल ए कितना होगा। 126। अब आपको टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि आपने 90 हटाया इसमें से 63, और 63 का 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 63 का 2 टाइम्स, 63 किसी का हाफ है ना एंगल ए का, तो इसका मतलब 126। समझ आ गई बात अच्छे से? अब अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन, ये इसका एक्सटीरियर दे दिया मैंने आपको, और यहाँ पर ये कर दिया,
ये एंगल दे दिया मैंने आपको 65। अब बता दो ए कितना है। बोलो। हाँ ठीक है। तो क्या होगा, ये 90 में से माइनस करके आता है। ये वाला एंगल 90 में से माइनस करे, 90 में से कितना माइनस हुआ ये? 35, 25। 25 माइनस हुआ, इसका मतलब 50 है। 50 का तभी तो 25 माइनस हुआ ये। ठीक है। अब जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा इसका। बोलो बोलो। 20? पक्का? लग तो नहीं रहा मुझे। पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता। एक सेकंड लेकिन देखता हूँ। 70 हो जाएगा, ये 50, 70 और 50। 120, 60 आएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। इसमें पैरेलल लाइन ले लेते हैं ना यहाँ पर। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा, ये वाला 70। ये वाला कितना होगा? 50। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? किन तीनों का सम? ये पूरा एंगल कितना, 180 है। 70 ये हो चुका है, 50 ये हो चुका है, मतलब 120। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक सेकेंड। करेस्पॉन्डिंग नहीं है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ये जिस तरीके से ये 110 है, तो ये 70 होता है ना, दोनों का सम 180 होता है। और ये 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। नहीं पता, ये मैं एक्सप्लेन करूं क्या ये? अभी मैंने आपसे पूछा था ये सारे एंगल पता है कि नहीं आपको? कंजिक्यूटिव इंटीरियर, करेस्पॉन्डिंग और कंजिक्यूटिव इंटीरियर तो समझ आ गया ना? ये कर लोगे, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं एक बार एंगल ये सारे? चलो जी। अब ये चैप्टर और। हाँ हाँ, बोलो क्या कह रहे हो।